प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। और प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले का, जिसमें जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं निमरा आराई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं हसन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हसन साहब? खैरियत से हैं? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में दो मुकाबले करवा रहे हैं। बस इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 28 तारीख तक हम फाइनल कर दें, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होगा। ठीक। और आज का मौजू क्या है हसन साहब? आज का मौजू है जी बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है। ठीक है। और इसके पहले उम्मीदवार हैं महरोज साहिबा। जी शुरू कीजिएगा। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। सदर अली वक़ार इकबाल ने जिस देश को इस्लाम कहा और जिस मुसलमान को मुस्तफ़वी कहा, वो वही फर्जंद तो है जिसका बाजू तौहीद की कुव्वत से कवि है। वो मुस्तफ़वी जब मैदान बदर में अपने बाजुओं को तलवारें बनाकर उतरा तो हजारों के लश्कर को पछाड़ दिया, और जब अरब से बाहर निकला तो बेरे जुल्मा तक तौहीद का परचम लहरा दिया। इकबाल का मुस्तफ़वी जब तारिक बिन ज़ियाद के रूप में आता है तो उंदलस के साहिल पर पहुंचते ही अपनी कश्तियों को आग लगा देता है। ज़मीं हैरान थी, आसमां अजब नज़ारा देख रहा था। ये थे वो मर्दे मुजाहिद और तारिक तो था ही गाजी, वो पुरइसरार बंदा जिसकी ठोकर से सहरा और दरिया कांपते थे और पहाड़ उनकी हेबत से सिमट जाते थे। सदर अली वक़ार वो इकबाल के मुस्तफ़वी ही थे जिन्होंने मशरिक से मगरिब तक इस्लाम का परचम लहरा दिया। सदर अली वक़ार फर्जंदाने तौहीद ने जब भी अपनी कुव्वत को पहचाना तो तारीख का धारा अपनी मर्जी से बदल दिया। सदर अली वक़ार इकबाल का मुस्तफ़वी जब सलाउद्दीन अयूबी बनता है तो दुश्मनों की सफ़ों को चीरता हुआ मस्जिद बैतुल मक़दस पहुंच गया। सदर अली वक़ार आज हर फ़लस्तीनी सलाउद्दीन अयूबी की सूरत में किसी मुस्तफ़वी की राह देख रहा है, मगर अफसोस कि इस्लाम को देश समझने वाले आज एले फ़लस्तीन से लाताल्लुक़ होकर बैठे हैं कि गज़ा पर बमबारी हो रही है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो महफूज हैं। सदर अली वक़ार क़यामत के दिन हर फ़लस्तीनी का हाथ हमारी गिरबान पे होगा कि जब वो खुदा से हमारी खामोशी की शिकायत करेगा तो हमारा क्या जवाब होगा। इकबाल ने इस्लाम के जिस देश का ख्वाब देखा था वो तो कमज़ोरों को ताकत और अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करता है और हमें ज़िंदगी में सर उठाकर जीने का हुनर सिखाता है। ए मुस्तफ़वी, ए फ़र्ज़ंदे तौहीद, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। शुक्रिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये थी महरोज। और अब मैं गुजारिश करूँगा जासिया रिजवी से। जी जासिया रिजवी शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार हमने देखा कि तारीख़ इस्लाम है, करबला का मैदान है, एक जानिब 72 नफूस हैं कि जिनके साथ क़ुव्वत परवरदिगार आलम मौजूद है तो दूसरी जानिब 10 लाख का लश्कर है। सदर अली वक़ार कहाँ 72, कहाँ 10 लाख का लश्कर। यकीन क्या था? यकीन सिर्फ परवरदिगार आलम की ज़ात पर था, और जिसका यकीन खुदावंद आलम की ज़ात पर हो उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, घर, देश, वतन, हर शय इस्लाम होती है, और वो शख्स खुद अपनी ज़ात में एक मुस्तफ़वी कहलाता है। सदर अली वक़ार मुस्तफ़वी कहलाता है। सदर अली वक़ार मुस्तफ़वी कहलाता है। सदर अली वक़ार जी कहिए। सदर अली वक़ार हमने देखा तारीख़ इस्लाम है, करबला का मैदान है, एक जानिब 72 नफूस हैं कि जिनके साथ क़ुव्वत परवरदिगार आलम मौजूद है तो दूसरी जानिब 10 लाख का लश्कर है। सदर अली वक़ार कहाँ 72, कहाँ 10 लाख का लश्कर। यकीन क्या था? यकीन सिर्फ खुदा की ज़ात पर था, और जिसका यकीन खुदावंद आलम की ज़ात पर हो वो शख्स खुद में ही मुस्तफ़वी कहलाता है। सदर अली वक़ार खुद में ही मुस्तफ़वी कहलाता है। जी हसन साहब।
और मौका देना है जासिया को? गुंजाइश बाकी नहीं है क्योंकि हमारा सेमीफाइनल राउंड चल रहा है, हमने एक मौका भी दिया। अगर आपको याद आता है तो कंटिन्यू कर लो क्योंकि टाइम है अभी थोड़ा सा आपका। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मुकाबले काफ़ी टाइम दे दिया, काफी रोक टाइम दिया दे जाए दिया। तो ठीक है। जी निम्रा राय साहिबा, क्या कहना चाहेंगी आप? जिस तरीके से जसिया ने स्टार्ट किया, मुझे लगा कि वाकई में उनकी तकरीर बहुत अच्छी जाएगी, और जब वो भूल गई तो मुझे लगा शायद दोबारा शुरू करके वो अपना कंटिन्यू कर पाए, लेकिन उन्हें नहीं याद हुआ। और मैं इसकी एक वजह यही समझती हूँ कि उन्होंने रट्टा लगाया था, मौजू को समझा नहीं था। क्योंकि जब हम रट्टा लगाते हैं तो ये होता है कि जहाँ हम भूल गए वहाँ हम भूल गए, फिर हमें याद नहीं आ रहा होता कि हमने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म किया, या हम फिलबदी भी कुछ कह पाए अपनी तरफ से। अगर महरोज़ की बात की जाए तो कुछ अल्फाज की अदायगी आपने सही नहीं की थी, तलफ़्फ़ुज़ की गलती थी। उसके अलावा बहुत सी जगहों पे आपने फंबल मारे, आप भूल रही थी और आपसे पढ़ा नहीं जाता। लेकिन आपकी तकरीर आज के दिन के लिहाज से देखी जाए तो फिर बेहतर थी थोड़ी। बाकी हसन बताएंगे। जी हसन मिर्ज़ा साहब। जासिया एक अच्छी मुकर्ररा हैं और गुज़िश्ता तमाम मुकाबलों में हम इनको देखते हुए आ रहे हैं। इन्होंने बेहतरीन तरीके से हर मुकाबले में फ़तह हासिल की। खैर मुकर्रर का दिन होता है कभी कभार इंसान भूल जाता है। बात करूँगा मैं महरूज़ के ऊपर। महरूज़ गुज़िश्ता मुकाबले के अंदर मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस मुकाबले के अंदर महरूज़ ने काफ़ी नाउमीदी की तरफ लेके गई मुझे, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ात जहाँ इनके बेहतर हो रहे थे वहाँ मसाइल बढ़ गए। ठीक है, मैंने ख्वाब बार बार समझाया है, खे के बाद वाव के बाद जब भी अलिफ आता है तो वाव तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, ख्वाब बोला जाता है, ख्वाहिश बोला जाता है। ठीक है, और एक आपकी गलती थी बेटा, मस्जिद बैतुल मक़दस नहीं है, मस्जिद अक़सा है। ठीक है, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा के दरमियान तफरीक है। और आज के मुकाबले का तो अब मसला ये है कि अब हम जिसको भी क्वालिफाई करवाते हैं, आज के दोनों सेमीफाइनल आपके सामने हैं, तो ये वो बच्चे होंगे कि जो कि नूर सहार के फाइनलिस्ट होंगे। तो अभी जजमेंट पैनल इसी उसके अंदर है कि 18 से नंबर कम है, तो हम सोचते हैं इस बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंशाल्लाह रिजल्ट फिर अनाउंस करेंगे। इन दोनों में से अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल कोई फाते नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा, और आपसे इजाज़त लेने के बाद आप देख सकेंगे आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सहरवर्दी साहब का खुसूसी इंटरव्यू। और जाने से कबल मैं दावत नात पेश करना चाहूँगा सात रज़ा साहब को। जी सात रज़ा। वो सुवेला फिरते गए, वो सोवेला लज़ार फिरते हैं, वो सोवेला लज़ार फिरते हैं। तेरे दिन है पगार फिरते हैं, तेरे दिन है पगार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। वो सोवेला उस गली का गदा गो मैं जिसमें, उस गली का गदा गो मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते
रोजेदार फिरते गए ओ सुवेला कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कोते हजार फिर